थ्योरम जो कि अप्लाई होती है फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लिया है a प्लस बी की होल पावर n। अब इसका एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, NC0 फर्स्ट। अभी जो फर्स्ट टर्म होती है a वो डिक्रीज होती जाएगी तो n माइनस क्या आएगा, ये 0, और b की पावर क्या आएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट आएगा NC1, a n की पावर क्या आएगी n माइनस 1, और b की पावर कितनी हो जाएगी 1, प्लस NC2, a की पावर आएगी n माइनस 2 और b की पावर आएगी 2। सिमिलरली ये एक्सपेंशन आपका कहां तक आएगा, NCN, a की पावर अभी 1 2 सिमिलरली 0 से शुरू हुआ था, 0 फिर 1 से डिक्रीज हुआ, फिर 2 से डिक्रीज हुआ, तो कहां तक चलेगा n तक, तो ये आएगा n माइनस n। और b की पावर क्या आएगी, 0 से शुरू हुई थी, 0 1 2, अब कहां तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 9 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समीशन r की पावर 0 से लेके कहां तक जा रही है n c r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, a n माइनस r, और b की पावर क्या आएगी r। जैसे जैसे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वैसे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 फर्स्ट, प्लस समीशन का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। तो जब r की वैल्यू 0 से लेके n तक पुट करनी, नेक्स्ट 0 से नेक्स्ट क्या होगा 1, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 1 1 1। वैसे r की वैल्यू जब 2 आएगी 2 2 2। तो इस तरह से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन होता है। अब कल मैंने पास्कल ट्रायंगल से आपको फॉर्मूला बताया था। अब वो जो फॉर्मूला होता है a की पावर कितनी आएगी या b की पावर कितनी आएगी, वो इस पे डिपेंड करता है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर या बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर। जैसे मान लो a की पावर 0, समथिंग पावर 0, तो आपको पता है क्या होता है, किसी की भी पावर 0 तो वो 1 हो जाता है। अब a की पावर b की पावर 1, तो इसका ओपन होके तो यही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि n की पावर भी 1। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n की पावर 1, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होगा, NC0, ठीक है। a n कितना है यहाँ पे 1, तो n क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, ठीक है। और 1 माइनस क्या आ जाएगा 0, और b की पावर कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आएगा, n की पावर 1 C1, इसमें a n कितना है 1 1 माइनस 1, और b की पावर 1। अब आगे तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम कितना जाएगा, ये 1 तक ही जाएगा, क्योंकि 2 आगे नहीं जाएगा, इंडेक्स कितना है 1 है। तो जहां जितना इंडेक्स होगा वो उतने तक ही एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो NC0 क्या होता है 1, ठीक है। तो ये आएगा a की पावर 1, समथिंग पावर 0 क्या जाता है 1, तो ये भी 1 हो गया। ये NC1 1 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1, और a की पावर 0 और b की पावर क्या आ जाएगी 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस समथिंग पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो a प्लस b। या तो आपको सिमिलरली ये भी पता है कि a प्लस b पावर 1, तो ये a प्लस b आएगा, ठीक है। लेकिन a प्लस b की पावर 2 कैसे आएगा, तो एक्सपेंशन कहां तक खुलेगा 2 तक खुलेगा। तो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 2C0, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, प्लस 2C1, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, प्लस 2C2, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। तो देखो n से 0 कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। a की पावर कितनी, सॉरी n की जगह यहाँ पे कितना आएगा, n की जगह यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा
2। ठीक है, तो ये आएगा a की पावर 2, समथिंग पावर 0 1 हो जाता है। और ये 2 nc1 कितना होता है, nc1 होता है n के इक्वल, तो ये 2c1 कितना होगा 2, और a की पावर 2 में से बन गया 1 और b की पावर 1। ठीक है, प्लस 2c2, ncn आपका n के इक्वल होता है, इसलिए ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब एनसीएम सॉरी 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1, और a की पावर 0 और b की पावर 2। अब ये फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर, ये 2ab, और ये क्या बन गया समथिंग पावर 0 1, तो यहाँ आ गया b स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप अब मेरे को एक्सपेंशन ओपन करके कमेंट करके बताना कि a प्लस बी का होल क्यूब बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो कितना आएगा। ऐसे आगे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नई वीडियोस लेके आपके लिए आ सकूं। थैंक यू।